हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। मैं हूं अंकित, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम KBS की वैकेंसी के बारे में कुछ KBS 2020 की वैकेंसी के बारे में कुछ बात करेंगे कि वैकेंसी में एक आपने देखा होगा कि अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो यूट्यूब पर कई चैनलों की वीडियो पर आपने देखा होगा। इसमें 24 सितंबर तक डिटेल्स मांगी गई थी कि कॉलेजों में कितनी वैकेंसी खाली है। तो इसके दो मतलब निकल रहे। एक तो ये है कि शायद ट्रांसफ़र के लिए ये ऐसा होता है या ठीक है, या जो 2018 वाली है उसकी भी सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, फर्स्ट आ चुकी है जनवरी के करीब, सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। और थर्ड ये है कि वैकेंसी के लिए ही ऐसा किया गया होगा कि कितनी वैकेंसी उसके नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, तो वैसे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने फिर से ट्वीट किया है कि हमने KBS के अधिकारियों से ये कह दिया है कि जल्द से जल्द भर्तियाँ पूरी की जाएँ जो रिक्तियाँ खाली पड़ी हैं। तो ये भी हो सकता है कि उसी वजह से जल्दबाजी की जा रही है और दो साल होने को जा रही हैं, वैकेंसी नहीं आई है। मोस्टली 2 साल में ही आती है, जिससे पहले 16 में आई थी, फिर 18 में आई है, उसके बाद 20 में उम्मीद है। तो सितंबर और अक्टूबर में ही वैकेंसी आती हैं और अक्टूबर आ गया है समझो, ठीक है। तो ये उम्मीद यही है कि वैकेंसी आ सकती है दोस्तों। तो हमने वीडियो बनाई थी एक वैकेंसी के बारे में इससे पहले भी। अब हम PRT और TGT का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके पैटर्न के बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस हिसाब से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो वो इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसे समझने के लिए दोस्तों। तो उस बारे में आज हम इसीलिए वीडियो बनाई दोस्तों। चैनल पे पहली बार है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ध्यान से, इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बहुत जल्द। दोस्तों, ये है कि PRT का पैटर्न क्या है। इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, और एक पार्ट सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड। ये आता है 70 मार्क्स का, ये आता है 80 मार्क्स का। दोनों को जोड़ेंगे तो होता है 150 मार्क्स और 150 मिनट, ठीक है, या 2.5 घंटे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाता है। इसमें आती है हिंदी, आती है पहले तो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश। ये कितनी आती है, 10-10 नंबर के 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 10 ही नंबर 10 ही क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो ये 10-10 नंबर के आते हैं। हिंदी तो सिंपल ही आती है, कोई हार्ड नहीं आती। लेकिन इंग्लिश में आप देख लीजिएगा किस हिसाब से इसमें एंटोनिम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पैसिव एक्टिव भी आता है, ठीक है, और प्रीपोजिशन। इसके अलावा प्रीपोजिशन के अलावा आपका क्या नाम, कुछ ट्रांसलेशन से भी 1-2 वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस हिसाब से पेपर बनता है आपका। और हिंदी ज़्यादा कठिन है, 10 में से आप 7 तो आराम से ले आओगे और आपकी ठीक ठाक तैयार है तो। और इंग्लिश शायद 10 नंबर की। आप लास्ट ईयर के पेपर देखिएगा कि किस हिसाब से क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको पता चलता रहेगा। और इसके बाद आती है इसमें ये आता है कंप्यूटर। इसमें 1 मिनट, कंप्यूटर आता है 10 नंबर का, ठीक है। कंप्यूटर कैसे आप तैयार करोगे, चाहे तो कोई छोटी सी बुक ले लो, या बेसिकली जो कंप्यूटर चलाते हैं उन्हें भी 5-6 क्वेश्चन तो आराम से वही कर देते हैं। और ज़्यादा तैयारी करोगे तो 1-2 और बढ़ जाएंगे, 6-7 हो जाएंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे YouTube चैनल ही बहुत सारे हैं जिन पे आप 10-15 वीडियो देख लोगे तो काम हो जाएगा 10-15 वीडियो में ही, इतना मैं बताता हूँ। और उसके अलावा अगर आप बुक लेना चाहते हो तो बुक ले लो। अगर आप बुक की ज़रूरत समझते हो तो बुक ले लीजिए आप। इसके लिए कोई छोटी सी बुक आती है रियंत की, या और कोई अच्छी हो मार्केट में लगती हो, ठीक है। उसके बाद आता है GS
और करंट अफेयर्स, ठीक है, ये भी 10 नंबर की आती है। इसके लिए जीएस के लिए भी मंथली मैगजीन आप पढ़ते रहिए हमेशा, कम से कम 6 महीने की आपकी करंट अफेयर होनी चाहिए। और जीएस ये कहते हैं कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है, उसका जो है 6, 7, 8 तक आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक, ये सब पढ़ लो तो आपकी जीएस भी कवर हो जाएगी। और करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन लेते रहो, ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा 10 नंबर में। और बाकी आप देख लीजिए जो भी पैटर्न है, मान लिया कि साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, आपको मालूम है साउथ इंडिया की हिस्ट्री आती है और एनसीईआरटी बुक में पूरा मैटर नहीं है, तो आप साउथ इंडिया की हिस्ट्री और पढ़ लो हिस्ट्री के बुक से या किसी और चीज़ से, ठीक है। मतलब पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। जितना सीटेट का और केवीएस के जो सेंट्रल के एग्जाम है वो एनसीईआरटी बुक्स बेस्ड ही होते हैं। मोस्टली आप एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट बोर्ड की, यूपी बोर्ड वगैरह, हरियाणा बोर्ड की बुक्स पढ़ रहे हो फिर पता चले पढ़ाई भी की और नंबर भी अच्छे नहीं आए, ठीक है। तो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा। तो 6, 7, 8 क्लास इनको ध्यान रखो, ये हर जगह काम आएंगे आपको। इसके बाद जीएस के बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग भी 10 नंबर की आती है। रीजनिंग कोई खास स्टेप नहीं होती, किसी भी एग्जाम में खास स्टेप नहीं आती है। 10 में से आप 10 नंबर ले आओगे। किसी बुक से रीजनिंग पढ़ लो, ठीक है। कितने हो, 20, 40, 50। फिर इसके बाद आती है इसमें आपकी पेडागोजी। पेडागोजी या साइकोलॉजी कह लो, ठीक है। पेडागोजी या साइकोलॉजी कह लो, ठीक है। साइकोलॉजी कह लो, ये आती है 20 नंबर की, ठीक है। 20 नंबर की आती है। कितने हो गए, 10, 20, 30, 40, 50 और 20, 70 हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। पेडागोजी साइकोलॉजी में क्या है, सीटेट बेस्ड होता है, ज़्यादा रटने को नहीं आता है, आपको मोस्टली समझ समझ के आंसर देने हैं। और जैसे आप किसी भी कोई बुक लेना चाहते हो, बुक ले लो। साइकोलॉजी, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। मतलब ये पेडागोजी साइकोलॉजी है 20 नंबर की। तो इसमें या तो आप बुक ले लीजिए कोई, या कोई यूट्यूब चैनल आपको जो अच्छे लगते हैं, जो अच्छी इसकी वीडियो अपलोड करते हैं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। ये पेडागोजी के लिए या बुक लेना चाहो तो ले लो, अच्छा है। और आपका जो कोर्स किया था बीटीसी या बीएड का, उसकी बुक्स को ही फॉलो कीजिए, तो वो भी आपको इसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है पेडागोजी में। मतलब ये है कि कोई खास चीज़, कंप्यूटर में भी 10 में से आपके 6, 7 आ जाएंगे, करंट अफेयर में 6, 7, रीजनिंग में 10 में 10 ला सकते हो इंग्लिश में, और हिंदी में 10 में से 7, 8 आ जाएंगे। दिक्कत थोड़ी पेडागोजी और इंग्लिश यहाँ पर करिए, अगर जिसकी वीक है वो, ठीक है। बाकी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट की ओर चलिए बढ़ते हैं। तो ये आपका 50 नंबर का हो, 70 नंबर का हो गया। अब इसमें क्या है, सेकंड पार्ट में इसमें फिर से हिंदी आती है और फिर से इंग्लिश भी आती है। ये भी 10 नंबर की 10 क्वेश्चन, 10 नंबर की 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 10 नंबर, ठीक है। तो इसमें जैसे एक बार आई है फिर दोबारा आती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना समझे खैर एक बार तो सोल्व हो गया, दोबारा अब नहीं आएगी। ये 2 बार आती है, क्योंकि सेकंड पार्ट है, इसका नाम होता है सब्जेक्ट कंसर्न। इसे सब्जेक्ट कंसर्न नाम से लिखते हैं। ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट होता है सब्जेक्ट कंसर्न नाम से जाना जाता है, लेकिन सबका सब्जेक्ट एक ही होता है। पेडागो इनका पीआरटी वालों का कोई अलग अलग तो है नहीं, टीजीटी में साइंस की तरह तो है नहीं, ठीक है। और इसके अलावा फिर इसमें आती है साइंस, आती है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है 20 नंबर की, 20 मार्क्स एंड क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स की आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके लिए भी आप 6, 7, 8, 9, 10 इतनी में सब आप पढ़ लो, तो उसमें से आपको सब चीज़ मिलेगा। कोई खास टफ नहीं आता है, नॉर्मली आता है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा टफ साइंस नहीं आती, लेकिन आपको तैयार तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा फिर आता है मैथ्स। मैथ्स से 20 नंबर की आती है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। ये भी भाई आपका नॉर्मली आती है, इसी बैंकिंग में एसएससी में आती है, उससे अलावा कोई खास हार्ड नहीं आती इसमें, ठीक है। मैथ्स 20 नंबर की आती है। उसके अलावा इसमें आता है एक पार्ट और, फिर ईवीएस आता है, ये भी आता है 20 नंबर का, ठीक है।
ये भी हो गया 20 नंबर का। तो टोटल आपके कितने हो गए, 20, 40, 60 और 20, 80 नंबर हो गए ये। ईवीएस में क्या आता है, इसमें इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, इस तरीके से हिस्ट्री नहीं आती है, वर्ल्ड जियोग्राफी ये चीज़ें आती हैं, इन्वायरमेंट बारे में आता है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पार्ट में जीएस करंट आता है और यहाँ पर ये ईवीएस है। तो टोटल ये मिला के आपका 30 नंबर की ये एक तरीके से हिस्ट्री समझ लो आप। ठीक है, ये जब 30 नंबर की आ जाती है। मैथ्स भी वही नॉर्मल आती है। आप यहाँ से इनमें से आप मतलब समझिए, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ी, क्योंकि टोटल 60 नंबर की है। इस 60 में आप मैथ में चाहे 20 में 20 कवर कर सकते हो, पीसी में 20 में 20 कवर कर सकते हो। ठीक है, और ईवीएस में 20 में 20 लाना इतना आसान नहीं है, और हिंदी में भी 10 में से 8 ला सकते हो। ठीक है, तो 20, 20, 40, 48 तो ये हो जाएंगे। इसमें से आपको अच्छे खासे नंबर सेकंड में मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये था। अब पिछली बार इसकी कट ऑफ जो गई थी वो गई थी ओबीसी की 95 और जनरल की गई थी 100। तो इसी अप्रॉक्सीमेट में ये कट ऑफ इस हर साल रहती है लगभग, कभी 95, 100, कभी 100, कभी 105। ठीक है, इस हिसाब से इसकी कट ऑफ रहती है। तो ये था आपका सिलेबस। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब टीजीटी के सिलेबस की बात करते हैं कि किस हिसाब से इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, ये पीआरटी का था। देखते हैं दोस्तों वीडियो कैसी चल रही है। जी हाँ, वीडियो ठीक ठाक चल रही है दोस्तों। अब देखते हैं टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी मैथ साइंस का जो लास्ट ईयर से पैटर्न इसका बदल दिया गया है। तो इसमें भी हिंदी आती है पहले, हिंदी और इंग्लिश ये तो ज़रूर आने हैं, दोनों में 10-10 नंबर की। ठीक है, इसके बाद आता है कंप्यूटर, ये भी आता है 10 नंबर का, 10 प्रश्न 10 नंबर। ठीक है, इसमें पीआरटी से ही लगभग सेम ही आती है। कॉमन एरर आ जाता है, वही एंटोनिम सिनोनियम्स। ठीक है, और क्या नाम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा प्रीपोजिशन, इसी तरीके की सारी चीज़ें, या पैसिव आ गया, एक्टिव आ गया, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो भी पड़ी हुई है, जहाँ टीजीटी का पेपर देख सकते हो 2018 का, उसमें इंग्लिश देख सकते हो आप। ठीक, तो 10-10 नंबर के 10 मार्क। और इंग्लिश हिंदी आप बहुत अच्छे तरह की जाइए, क्योंकि हिंदी को भी थोड़ा बहुत घुमा देते हैं, क्योंकि हिंदी में आप 10 में से 10 भी ला सकते हो। इंग्लिश में तो अगर मोस्टली इंग्लिश सबकी हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, नॉर्थ इंडिया में जो है। ठीक है, इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं होते हैं लोग जो है। और इसमें अब सेकंड ऑप्शन चलते हैं, जीएस और करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आती है 40 नंबर की। ठीक है, जीएस और करंट अफेयर्स 40 नंबर की आती है। प्राइमरी में तो 10 नंबर की आती है, और इसमें जीएस करंट अफेयर 40 नंबर की आती है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि टीजीटी वाले मोस्टली मैथ साइंस वाले होते हैं, उनकी जीएस बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए बताते हैं एनसीईआरटी की जो है 6, 7, 8 ज़्यादा है, 9 और 10 तक देख लीजिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है सिलेबस। उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। बुक्स हैं चाहे कोई भी ले लो, लेकिन पैटर्न एनसीईआरटी ही होता है, सीटेट का और केवीएस का। पहले उसमें देख लो, बुक्स के इंटरनेट पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, क्या नाम, एनसीईआरटी वेबसाइट से बुक्स हैं, बुक्स दी हुई हैं, उन्हें बुक डाउनलोड कर लो, उनमें उसमें देख लो हर चैप्टर को क्या क्या है, और फिर पढ़ चाहें आप कहीं से भी लो। क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में कुछ और आए, आप कुछ और पढ़ते रहो, पता चले मेहनत तो बहुत की, सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ऐसी दिक्कत ना हो तो। और इसके अलावा है जीएस और करंट अफेयर्स के अलावा आती है इसमें वही साइकोलॉजी या पेडागोजी। ठीक है, वो आती है 40 नंबर की। 40 नंबर काफ़ी हो जाते हैं साइकोलॉजी और पेडागोजी में। ठीक है, साइकोलॉजी और पेडागोजी में तो ये समझ लो बहुत साइकोलॉजी हो जाती है। आपको बीएड बीटीसी सब पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी ये एनसीएफ है, शिक्षा नीति है, कोठारी आयोग है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोचिंग नहीं कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल पे कोई अच्छा सा वीडियो चैनल उस पर देख लो, जिसकी आपकी वीडियो अच्छी लगती हो। ठीक है, उन पर वैसे दो चीज़, एक चंद्रा इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद का, उस पर वीडियो अच्छी हैं, और अध्ययन मंत्रा है, वो भी पेडागोजी पढ़ाते हैं, उन पर आप देख लीजिए। ठीक है,
वैसे चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ी हुई है वीडियो, बने आप सारी उनकी सीरीज़ देख लीजिए। और बुक्स चाहें तो बुक्स ले लीजिए, कोई सी वो आपको अच्छी लगे मार्केट में, जिससे आपको लगता है कि पेपर से हमारा इसमें मिल रहा है, ठीक है, तो वो ले लीजिए। वो भी क्योंकि 40 नंबर का है, और एक तो जीएस पहले समस्या खड़ी कर चुका है, और पेडागोजी अगर सही से साइकोलॉजी नहीं तैयार कर गए तो स्कोर नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद आता है सबसे अच्छा टॉपिक जो है रीजनिंग, 40 नंबर की। भाई ये रीजनिंग ही एक टॉपिक इसमें ऐसा बचा है जो आपका अच्छे से स्कोर करा सकता है। हिंदी और रीजनिंग जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं है, मीडियम साइज के स्टूडेंट हैं, उनके लिए रीजनिंग में आप चाहो तो अच्छे से तैयारी कर लो। 40 में से आप 38 नंबर ही बड़े आसानी से ला सकते हो, तैयारी अच्छी है तो, वरना 30-35 तो आ ही जाते हैं, ठीक है। अगर अच्छे से तैयारी करोगे, समझ के, थोड़ा सा जल्दबाजी ना दिखाएं, क्वेश्चन को पढ़ के आराम से सॉल्व करें, तो 40 में से आप 35 से 38 नंबर तक ला सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आधे नंबर 35 यहाँ हो जाएंगे, 10 में से 8 ये हो जाएंगे, 45 60 कितने हो गए, 43, तो आधा आधा यही हो। जिसका पिछली बार कट ऑफ जो गई थी वो ओबीसी की गई थी लगभग 79 पर, और जनरल की गई थी वो 80 पर, ठीक है। मतलब पीआरटी की 95 100 जा रही है, इसकी 80 पर ही लगभग टिक जा रही है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये एक जीएस भी समस्या खड़ी कर रही है 40 नंबर, और साइकोलॉजी 40 नंबर से बहुत से क्वेश्चन गलत हो गए लोगों के, इस वजह से कट ऑफ बहुत डाउन चली गई, ठीक है। और पिछली बार सीटें भी बढ़ा दी गई थी, पिछली बार इसकी सीटें पहले तो कुछ कम आई थी, लेकिन बाद में सीटें बढ़ा दी गई थी, 2-3 हज़ार सीटें बढ़ा दी गई थी, ठीक है। इसकी पहले 5,000 सीटें आई थी, बाद में 5,000 से घटा के उन्हें कर दिया गया, इसे ले आए से 3,000 पे, 2,000 वैकेंसी कम कर दी गई, और वो 2,000 वैकेंसी इधर ऐड कर दी गई, ठीक है, इधर ऐड कर दी गई थी टीजीटी में। इस वजह से इसकी थोड़ी मेरिट डाउन चली गई और उसकी मेरिट हाई चली गई। तो इसमें वैकेंसी पर ही डिपेंड करता है, वैकेंसी कितनी आएंगी उस हिसाब से कट ऑफ जाती है। वैकेंसी कम हो गई, मान ली 3,000 से 2,000 होगी, तो कट ऑफ 100 चली जाएगी ओबीसी की, जनरल की 105 चली जाएगी। तो मतलब 105 प्लस नंबर आप ले आओ तो आपका लगभग सिलेक्शन कन्फर्म हो जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है। और इसमें टीजीटी में 100 पे काम हो जाता है। तो ये था दोस्तों पैटर्न इसका, केवीएस का, पीआरटी का और टीजीटी का। और इसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें, एनसीईआरटी का विशेष ध्यान रखें। एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाई करें, पहले बुक्स पे सिलेबस देख लें एनसीईआरटी का, फिर उस हिसाब से पढ़ाई करें, और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद तैयारी स्टार्ट करें। और उम्मीद यही है कि अक्टूबर में फॉर्म आ जाएंगे, और फिर अगर मान लीजिए दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा तैयारी का, इसलिए तैयारी अभी से स्टार्ट रखें अपनी, पढ़ते रहें, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ये कंपटीशन बहुत हाई है आजकल। और हल्का फुल्का पढ़ते रहें, ज़्यादा ना पढ़ें, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने, पेडागोजी पढ़ने पर तो कहीं भी आप एग्ज़ाम दोगे, टीटी का भी दोगे स्टेट लेवल, तब भी पेडागोजी पढ़नी है, और हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी है। और रीजनिंग तो मोस्टली पढ़ी हुई होगी। करंट अफेयर्स आप मान लीजिए यूपीएसआई का आ गया या किसी और एक, तब भी आपको जीएस करंट अफेयर पढ़नी, तो ये भी सब पढ़ डालिए, तो मतलब टीजीटी तो आपका ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है। पीआरटी में थोड़ा सा बचेगा आपका मैथ्स पढ़ने के लिए और साइंस पढ़ने के लिए, वो आप एग्ज़ाम आ जाए तब पढ़ लेना, ठीक है। और कंप्यूटर ज़्यादा कठिन नहीं है, 10-12 वीडियो देख लो यूट्यूब पे तो कंप्यूटर काम हो जाएगा। बाकी आप नॉर्मली कट कॉपी पेस्ट तो जानते ही हो, ठीक है। हल्की फुल्की जानकारी सभी को कंप्यूटर की आजकल दोस्तों, उसी हिसाब से पेपर बनता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सिलेबस अच्छा लगा होगा मेरे द्वारा बताया गया। तो जो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं कुछ वीडियो जो अपलोड करूँ मैथ की, साइंस की या साइकोलॉजी की, वो आपको वीडियो टाइम से मिलती रहे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ट्यूशन क्लास की वीडियो देखने के लिए दोस्तों, मैं अंकित बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका, ठीक है दोस्तों। आपसे विदा लेते हैं अब, ओके दोस्तों, धन्यवाद।